नमस्ते। हम लोगों की जो नक्षत्रा पे सीरीज चल रही है, आज उसमें मैं बात करने वाला हूँ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की। जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, ये 20 डिग्री कुंभ राशि में स्टार्ट होते हैं और 3 डिग्री 20 मिनट मीन राशि में जाके खत्म होता है ये नक्षत्र। तो बेसिकली कुंभ और मीन, इन दोनों राशियों में आपको नक्षत्र मिलेगा। पहले 3 पद जो हैं वो कुंभ राशि में मिलते हैं और लास्ट पद जो है इसका वो आपको मीन राशि में मिलता है। अगर मैं इस नक्षत्र के सिंबल की बात करूं तो इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो जो हम लोग खाट यूज़ करते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, जब उसको उठा के लेके जाते हैं, तो उस खाट के जो आगे के 2 पाए हैं वो इस नक्षत्र के सिंबल हैं। यानी जो आगे 2 लोग उठाते हैं शव शैया को, तो उन दोनों पायों को या उन दो को ये नक्षत्र उन दोनों लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं सिंबल की बात करूं, जो कुछ एसोटेरिक टेक्स्ट्स हैं वो 2 फेसेस भी इसका सिंबल बताते हैं। यानी एक आदमी जिसके 2 फेसेस हों वो भी इसका सिंबल बताया जाता है। तो अगर हम इस सिंबल को इंटरप्रेट करें, सॉरी नॉट रिप्रेजेंट, अगर हम इस सिंबल को इंटरप्रेट करते हैं तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर समझ में आती है। बिकॉज ऑफ द सिंबल ऑफ 2 फेसेस, ऐसे लोग जो हैं, इन लोगों की 2 साइड्स ऑफ द पर्सनैलिटी होते हैं। यानी ऐसे लोग जो हैं ये पब्लिक लाइफ में एक तरह से आपको दिखेंगे, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स दिखेंगे, और एक डिफरेंट साइड ऑफ लाइफ भी इनकी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्वल मूवीज़ देखते हैं तो स्पाइडरमैन है, या आप अगर बैटमैन को देखें तो वन साइड इज़ लाइक बैटमैन इज़ अ बिजनेसमैन और उनकी एक डार्क साइड है। चाहे वो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, बट ही हैज़ अनदर साइड ऑफ हिज पर्सनैलिटी विच इज़ सीक्रेट, जो किसी को नहीं मालूम। सिमिलरली आयरन मैन हो गए, देयर इज़ अ डिफरेंट साइड ऑफ हिज पर्सनैलिटी विच इज़ नॉट देयर, यू नो, सारे लोगों को वो साइड उनकी पर्सनैलिटी की नहीं पता। तो ये जो 2 फेसेस हैं ये इस तरह की पर्सनालिटी वाले इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए जिन लोगों का भी चंद्रमा या लगन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में मिलता है, दे जनरली हैव 2 साइड्स ऑफ देयर पर्सनालिटी। इसको आप इस प्रकार से देखिए। अब अगर मैं खाट, जो शैया वाली खाट है, उसके सिंबल को इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं तो देखिए इसके बहुत डीप मीनिंग्स निकलते हैं। बहुत लोग इसको नेगेटिव में लेते हैं कि डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट मैं इसको इस प्रकार से देखता हूं कि दैट एंड ऑफ समथिंग इज बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंग। तो इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं वो जनरली जो भी आप समझिए कि ट्रेडिशंस चलते हुए आ रहे हैं उनको ख़त्म करके नई चीज़ें शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल है वो बिजनेसमैन की फैमिली में पैदा हो रहा है, तो हो सकता है वो जनरल बिजनेस छोड़ के जॉब में चले जाएं। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज यू नो, अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो ही नई चीज़ शुरू होती है, डिस्ट्रक्शन के बाद ही नई चीज़ आती है। हमारे को इसको इस प्रकार से देखना है। सो दैट्स हाउ इट शुड बी सीन। अब जैसे मैं पर्सनालिटी की जो बात कर रहा था, तो ऐसे लोगों की जिनका भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आपको प्रोमिनेंट में मिलेगा कुंडली में, ऐसे लोगों की एक अदर साइड ऑफ पर्सनालिटी भी होती है। एंड दे हैव, यू कैन से, कैपेसिटी टू बियर पेन ऑल्सो। मतलब ये लोग पेनेंस कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं,
तपस कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। आपको बहुत प्रोमिनेंट सेंट्स की कुंडली में भी ये नक्षत्र मिल जाएगा काफ़ी एक्टिव, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं इनमें तपस करने की, तपस्या करने की काफ़ी क्षमता होती है। जो लोग भी इस नक्षत्र में पैदा होते हैं, बिकॉज दे कैन गो टू एक्सट्रीम्स, जो मैंने देखा है। हो सकता है आप किसी इंडिविजुअल को जानते हो जिसकी कुंडली में पूर्व भद्रपद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, उसका चंद्र सूर्य लगन उसमें हो, और नॉर्मल आपको दिखेगा एकदम वो नॉर्मल इंडिविजुअल है, आपसे रेगुलर बात करेंगे, ऐसे ज़िंदगी जिएंगे जैसे सब लोग जीते हैं, बट दे हैव अनदर साइड ऑफ देयर पर्सनैलिटी जिसको वो अच्छे से छुपा लेते हैं। यानी दूसरी साइड में हो सकता है वो रात में तंत्र साधना करते हों, या कुछ और सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर हों, इस तरह से चीज़ें आपको मिलेंगी। सो इस वजह से इस नक्षत्र का एसोसिएशन सीक्रेट सोसाइटीज़ से, एजेंट्स जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं उनके साथ, टेररिस्ट्स के साथ, जो इनके स्लीपर सेल्स होते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी इस नक्षत्र का एसोसिएशन जोड़ा जाता है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि ये वाले जो इंडिविजुअल्स हैं ये काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, दे कैन गो टू एनी एक्सट्रीम्स। जैसे यहाँ तो ये कुछ नहीं करेंगे, जब किसी चीज़ में घुसेंगे तो उसमें एक्सट्रीम में चले जाएंगे। अगर साधना में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाके साधना करेंगे, एंड दे विल डू टफ साधना जिनकी कैपेसिटी होती है। अब उसका एक रीज़न और भी है। अगर हम इस नक्षत्र के डेटी की बात करेंगे तो वन ऑफ द फियरेस्ट फॉर्म ऑफ रुद्रस, यानी शिव के जो गण हैं उनमें से एक, जिस रुद्र का नाम अजय एक पद है, जो नाम दिया गया है हमारे शास्त्रों में, वो है। अगर आप उसकी सिंबोलॉजी देखेंगे, उसको किस तरह से वो दिखते हैं, तो अजय एक पद इज बेसिकली ह्यूमन फॉर्म विद द फेस ऑफ अ गोट, मतलब ऊपर गोट का मुंह है और ह्यूमन बॉडी है जिसका एक ही पैर है। सो इट्स अ वेरी फियर्स डेटी। अब इस फियर्स डेटी के होने की वजह से ऐसे लोग जो हैं इनके अंदर जो क्षमता होती है, दे कैन गो टू एनी एक्सट्रीम। इनफैक्ट वो किसी भी प्रकार की डार्क साधनाएं जो हैं, यानी जो टफ साधनाएं हैं जो शमशान में की जाती हैं, उन सब को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दे कैन इवन प्रैक्टिस ब्लैक मैजिक ऑल्सो। इस तरह की सारी साधनाओं को करने में ये लोग सक्षम होते हैं। देखिए, हमेशा एक बात को समझिए, हर आदमी हर साधना करने के लिए नहीं बना होता। बहुत लोग जो हैं, आपने देखा होगा, वो शमशान में जाते हैं तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी कंफर्टेबल देयर, उनको वहाँ पे कोई बुरा नहीं लगता। जैसे अगर आप कभी भी जाएंगे शमशान भूमि में तो बहुत लोग दूर खड़े रहते हैं, पास भी नहीं आते जब क्रेमेशन हो रहा होता है, और बहुत लोग हेल्प कर रहे होते हैं लकड़ियाँ देने में, या वैसे भी दे आर स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू द फ्यूनरल पायर जब चिता जल रही होती है। तो जो पूर्व भद्रपद में लोग पैदा होते हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल बीइंग देयर नियर द डेथ। और इसी प्रकार जो लोग इन जगहों पे काम करते हैं, क्रेमेटोरियम्स में, शमशानों में, इनफैक्ट हॉस्पिटल्स में भी जो मॉर्चरीज होती हैं, वो लोगों का एसोसिएशन आप समझिए इस नक्षत्र के साथ हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर ये नक्षत्र 10th हाउस से, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, जुड़ा हो, 10th लॉर्ड से जुड़ा हो, तो लोग आपको इस प्रकार के प्रोफेशन में मिल जाएंगे। जो फॉरेंसिक में होते हैं, डॉक्टर्स हु आर इनटू फॉरेंसिक मेडिसिन, वो भी आपको इस नक्षत्र में मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को घबराहट नहीं होती टू सी थिंग्स विच आर डेड, या जो चीज़ें देखने में आम आदमी डरता है, डरावनी होती हैं, रॉटन थिंग्स, उन चीज़ों को देखने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की इस नक्षत्र की पर्सनैलिटी होती है। इनफैक्ट वराह मीर ने ये बोला है कि जो लोग इस नक्षत्र में पैदा होते हैं, दे आर वेरी गुड एट मेकिंग मनी। उसकी वजह है कि ये किसी भी काम को करने में डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, चाहे वो कितना भी देखने में फियर्स हो, जो आम लोग जिससे घबराते हो, जैसे मैंने बताया मॉर्चरी हो गई, शमशान हो गया, क्रेमेटोरियम्स हो गया, इस तरह के कामों में भी ये नहीं घबराते। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्योंकि जो मेन डेटी है इस नक्षत्र का, जितने घन हैं उनका
जो लॉर्ड है वो शिव हैं, तो इसलिए जो मेन डेटी है वो इस नक्षत्र का शिव है। एंड शुद्ध शिव का भी रुद्र रूप है, तो इस वजह से इस नक्षत्र का एसोसिएशन फायर, हीट, इन चीज़ों के साथ भी आ जाता है, डिस्ट्रक्शन के साथ भी आ जाता है। तो इसी वजह से जो भी एक्टिविटीज़ फायर जिसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे आग का प्रयोग होता है, उस तरह के प्रोफेशंस में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। इनफैक्ट फार्मा इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे हीट से कोई चीज़ बनाई जाती है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, लेदर इंडस्ट्री, बिकॉज लेदर रिप्रेजेंट डेड थिंग्स, इस तरह के प्रोफेशंस में भी आपको लोग मिल जाएंगे जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुए हैं। देखिए बहुत जगह इसके बारे में इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ है इस नक्षत्र के बारे में, बट अगर मैं मॉडर्न टाइम्स की बात करूं तो ऐसा नहीं है। द थिंग इज दैट ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपको मिलते हैं इस नक्षत्र में तो दे कैन गो इनटू बैड थिंग्स ऑल्सो, यानी टेररिस्ट हो गए जैसे, या डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में भी ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि इनको किसी भी काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल दे आर नॉट इमोशनल पीपल, दे आर नॉट सेंसिटिव विद देयर इमोशंस, तो इस वजह से इनको अगर मास डिस्ट्रक्शन करनी है फॉर एग्जांपल, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। इसी प्रकार इनको कोई काफ़ी कठिन साधना करनी है तो उससे भी इनको घबराहट नहीं होती है। यू पुट देम इन अ प्लेस, बिल्कुल डार्कनेस में, अंधेरे में, और उनको बोलो कि यहाँ पे 40 दिन रहो, यहाँ 40 दिन साधना करनी है, दे विल बी एबल टू डू इट। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। सो दे कैन गो टू एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम्स। तो इस वजह से अगर आप मटेरियल थिंग्स की बात करें तो बहुत लोग इसको उससे एसोसिएट नहीं करते, या ऐसा सोचते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो गलत काम करेंगे टू गेट मटेरियल गेन्स। बट हर केस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इफ़ गुड प्लैनेट्स गेट एसोसिएटेड विद दिस नक्षत्र, तो ये लोग अपनी साधनाएं करने के बाद दे टर्न आउट टू बी वेरी गुड इंडिविजुअल्स। और कई बार ऐसा होता है कि दे आर लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, आपकी तरह हमारी तरह 10 to 7 काम करेंगे, बट दे आर इन टू डिफरेंट एक्टिविटीज़ एट नाइट, दे आर डूइंग देयर साधनास, और स्पिरिचुअल ग्रोथ इनकी अच्छी हो रही है। बिकॉज यहाँ पे आप एक चीज़ को और समझिए कि तो जो चौथा चरण है इस नक्षत्र का, वो 12th साइन मीन राशि में आ जाते हैं, जो गुरु का साइन है। तो इस वजह से 12वीं राशि जो है वो एंड ऑफ लाइफ को भी रिप्रेजेंट करती है, जोडियक का लास्ट साइन है, और स्लीप को भी रिप्रेजेंट करती है, वो मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करती है। तो इस वजह से कुंभ राशि में होने की वजह से ऐसे लोग जो हैं ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में जाना पसंद करते हैं जहाँ से इनको आगे जाके मोक्ष मिल सके। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, देखिए जो कुंभ राशि है, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है नक्षत्र से, बट मैं यहाँ पे इसको इसलिए लेके आना चाहूँगा क्योंकि अब ये जो नक्षत्र है पूरा पूर्व भाद्रपद, ये सारा नक्षत्र खराब नहीं होगा, इवन इफ देर आर मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस ऑल्सो। अब इसके अंदर जो इसका दूसरा चरण है, जो 23 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होता है, 26-40 तक जाता है जो चरण। अब अगर आप उस चरण को देखते हैं तो वो चरण पुष्कर नवांश में पड़ जाता है। अब पुष्कर नवांश अपने आप में स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम पुष्कर नवांश पे एक वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आप मेरी चैनल में देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने सारी रेफरेंसेस दी हुई है नक्षत्र नवांशास की। तो अब जो ये सेकंड चरण ऑफ पूर्व भद्रपद है ये पुष्कर नवांश में पड़ता है, एंड पुष्कर जो है वो मोक्षदायिनी जगह है। इनफैक्ट पुष्कर में अपने पितरों के लिए तर्पण करने का भी बताया गया है शास्त्रों में, और पुष्कर जो है वो मोक्षदायिनी है जगह, और ब्रह्मा का मंदिर है वहाँ पे, इकलौता मंदिर जहाँ पे ब्रह्मा की पूजा भी होती है। तो पुष्कर भाग होने की वजह से भी ये नक्षत्र का एसोसिएशन स्पिरिचुअलिटी से आ जाता है, और ये साधना और ये सब चीज़ें भी दे सकता है, बिसाइड्स गिविंग मटेरियल ग्रोथ ऑल्सो। तो जैसे मैंने बोला, ऐसे लोग जो हैं वो मटेरियल के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों चीज़ों को फॉलो करने की क्षमता रखते हैं, बिकॉज दिस नक्षत्र इज विद
टू फेसेस, टू साइड्स ऑफ द पर्सनैलिटी। और एक साइड को आप समझिए दूसरी से बहुत अच्छे से ये लोग हाइड कर सकते हैं। एक साइड के लोगों को मालूम ही नहीं कि इनकी दूसरी साइड क्या करती है। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको इस नक्षत्र में मिलेंगे। अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूं तो देखिए, अगर यहाँ पे मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस मिल जाए इस नक्षत्र में, तो ऐसे जो लोग हैं इनको लाइफ में बहुत सफरिंग भी हो सकती है, बिकॉज तपस है। मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि ये प्यूरिफिकेटरी नक्षत्र है, प्यूरिफिकेशन है इसमें। सृष्टि से आपको आपके कर्मों को काटना चाहती है ये एनर्जीज, इस प्रकार की इसमें एनर्जीज हैं। तो जब भी कर्म कटेंगे तो कष्ट तो होगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। तो इसकी अगर आप नॉर्मल वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे तो ये इसकी नेगेटिव साइड है। तो इस वजह से इस नक्षत्र का एसोसिएशन जिस घर से भी होता है कुंडली में, वहाँ पे आपको उस घर से रिलेटेड सफरिंग मिल सकती है। तो वो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे कौन से ग्रह प्लेस्ड हैं और क्या एसोसिएशन है उस नक्षत्र में। बिकॉज वहाँ पे अगर आपको कुछ भी मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस मिल गए तो वहाँ से आपको सफरिंग आ सकती है। तो दैट इज द नेगेटिव साइड ऑफ दिस नक्षत्र की ये आपको प्यूरिफाई करना चाह रहा है। तो इस वजह से कर्म कटेंगे, तो कर्म कटने के लिए कर्मों को जलना भी पड़ता है। तो अगर मैं पूर्व भाद्रपद की रेमेडीज की बात करूं तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि इट्स अ प्यूरिफिकेटरी नक्षत्र, तो कर्म कटते हैं इस नक्षत्र में अगर यहाँ पे मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस हों तो मेन डेटी इस नक्षत्र के शिव हैं। तो शिव उपासना जो है वो इस नक्षत्र के लिए काफ़ी उत्तम है। अगर आप शिव पूजा करते हैं और मंदिर में जाके शिवलिंग पे सिर्फ जल भी चढ़ाते हैं, सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन दिस नक्षत्र। इसके अलावा आप शिव के जो फियर्स फॉर्म्स हैं जैसे भैरव हो गए, उनकी साधना करेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकती है इसमें। अगर मैं बॉडी पार्ट्स की बात करूं कि जो ये नक्षत्र रिप्रेजेंट्स करता है, तो देखिए ये नक्षत्र जो है आपकी जो साइड्स होती हैं फ्रॉम रिब्स टिल दी लेग्स, एंड ऑफ द लेग्स, पूरी टांगों तक दोनों साइड्स उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये नक्षत्र 6th हाउस 8th हाउस से एसोसिएटेड हो और मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस आपको मिल जाते हैं तो यू कैन हैव डिजीजेस रिलेटेड टू द साइड्स ऑफ द बॉडी। आपकी थाई को भी, लेफ्ट साइड जो होती है साइड ऑफ द थाई, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, अप टिल द सोल्स ऑफ द फीट, इन सारी जगहों को ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। तो देयर कैन बी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द साइड्स ऑफ द बॉडी, उस चीज़ों को ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। प्रोफेशंस की बात करूँ तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि these people, they can be into secret societies, agents, occult, besides doing one time job। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और यहाँ पे निकल के आती है कि ऐसे लोग जो हैं, अगर इनका नक्षत्र का एसोसिएशन 10th हाउस से हो जाए तो ऐसे लोगों की 2 लाइन्स ऑफ वर्क होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दे कैन हैव अ नॉर्मल जॉब एंड दे कैन ऑल्सो बी अ अल्टरनेट हीलर, क्योंकि जो अल्टरनेट हीलर्स होते हैं वो भी इस नक्षत्र में आ जाते हैं। तो जो मैं प्रोफेशंस की बात कर रहा था, तो जैसे सीक्रेट एजेंट्स हो गए एंड पीपल इन केमिकल इंडस्ट्रीज, डॉक्टर्स, जहाँ जो लोग फोरेंसिक इस प्रकार की फील्ड्स में, फार्मा की फील्ड में हैं, पैथोलॉजी काइंड ऑफ फील्ड्स, इस तरह की जो फील्ड्स हैं उसमें जो डॉक्टर्स हो गए उसको रिप्रेजेंट करता है। पीपल इनटू रिसर्च, जहाँ पे केमिकल्स का यूज़ होता है, पीपल इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इस प्रकार के जो प्रोफेशंस हैं वो आपको इस नक्षत्र में मिल जाएंगे। बाकी मैंने कुछ डिटेलिंग इस वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया है कि किस प्रकार के ये लोग प्रोफेशंस में जा सकते हैं। बट एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है जो मैंने आपको बताई कि दैट बिकॉज ऑफ एसोसिएशन, जो हमारा सिंबल है 2 फेसेस वाला, उसकी वजह से दे कैन बी इनटू यू कैन से ब्लैक मैजिक, ऑकल्ट, तंत्र साधना, ऑल्टरनेट हीलिंग प्रैक्टिसेस, इस तरह के काफ़ी सारे प्रोफेशंस में ये लोग हो सकते हैं, या हो सकता है इनको उन चीज़ों का शौक भी हो। तो ये तो हो गई हमारी जनरल इंडिकेशंस अबाउट पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। धन्यवाद।